हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पहले हम लोग कुछ कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा चैप्टर है जो हमको क्लास 7 to 10 तक जरूर काम करता है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट के बारे में सभी बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांचन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हम लोग जनरली ट्रायंगल में लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिया है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम मेजरमेंट का। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम लोग ये समझते हैं मेजरमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब है अगर ट्रायंगल एबीसी पर हम ट्रायंगल डीईएफ को रख दें तो ये पूरी तरह से ढक जाए, और अगर ट्रायंगल डीईएफ के ऊपर अगर हम ट्रायंगल एबीसी को रखेंगे तो ये ट्रायंगल पूरी तरह से ढक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, और साथ में साइड ए बी डी के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर, और बीसी होना चाहिए ई एफ के बराबर, ठीक है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट चैप्टर है इसमें हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट का कुछ कंडीशन होता है। अगर वैसा कंडीशन हमको किन्हीं दो ट्रायंगल में दिखाई देगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। जनरली ये बहुत हार्ड नहीं होता है। अगर कंसेप्ट हमको समझ में आ गया तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम कॉन्ग्रुएंट का जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जहां तक हो सके संभव वहां तक बताने का प्रयास करेंगे ताकि सभी को समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। अब इसको पहले हम लोग समझते हैं कि लिखते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं दो ट्रायंगल यही था, ठीक है। अगर ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ अगर हमको दिया हुआ है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको लिखने का तरीका होता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है ट्रायंगल डी ई एफ। इसका मतलब हो गया एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशन होता है, और कंडीशन के आधार पे हम लोग कॉन्ग्रुएंट का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन है उसमें लिखते हैं कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का साइन होता है। तो पहला होता है एस ए एस साइड एंगल साइड, दूसरा होता है ए एस ए एंगल साइड एंगल, तीसरा होता है आर एच एस, और एक चौथा होता है एस एस एस। इसका मतलब होता है साइड एंगल और साइड। इसका मतलब होता है एंगल साइड और एंगल, ठीक है। और इसका मतलब होता है आरएचएस। ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। इसको लिख देते हैं ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि आरएचएस कंडीशन जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है, मतलब जो हमारा ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये केवल और केवल वहीं पे काम करेगा। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड। अब हम लोग बारी बारी से ये चार कंडीशन जो है, इस चार कंडीशन को हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब कंडीशन 1 लेते हैं, किसी को ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीरीज में लिखे हैं उसी सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं एस ए एस। इसका मतलब क्या है साइड एंगल और साइड, ठीक है। अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल है, यहां पे दो ट्रायंगल खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है। मान लिया दो ट्रायंगल है, लेट दो ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, इसको नाम कर दिए। साइड बोलता है तो ए बी अगर डी ई के बराबर है, फिर एंगल होना चाहिए बीच का, तो एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर है और ए सी अगर डी एफ के बराबर है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ए बी बराबर डी है
एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर है और AC बराबर हो गया DF, मतलब क्या, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल DEF ऐसे हम लोग उसी सीरीज में लिखते हैं जिस सीरीज में बराबर होता है। इसका मतलब एंगल ए है D के बराबर, अब एंगल B हो जाएगा E के बराबर, एंगल C हो जाएगा F के बराबर। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFD, ठीक है, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये सीरीज जैसा है, ये वैसा सीरीज में नहीं लिखा हुआ है। हम लोग को पता है कि एंगल ए है D के बराबर, लेकिन इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल है E के बराबर, सो हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जिस सीरीज से पहला ट्रायंगल मिलेंगे ठीक उसी सीरीज के अनुसार हम लोग सेकेंड ट्रायंगल में लेकर के बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तीन चीज कॉन्ग्रुएंट, तीन चीज बराबर दिया हुआ था। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारा एंगल ए एंगल डी के बराबर था, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी होगा एंगल एफ के बराबर, और बीसी साइड जो हो जाएगा ई एफ के बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, ठीक है। ये हो गया सीपीसीटी से, ठीक है। जैसे अगर तीन बराबर है तो बाकी का तीन भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर दिया था दो साइड और बीच का एंगल बराबर है, तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो बाकी का एक साइड और दो एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब कंडीशन दो देखते हैं। पहला तो हो गया एस ए एस, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं ए एस ए। ए एस ए का मतलब होता है दो एंगल और उसके बीच का साइड होना चाहिए बराबर, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। कंडीशन दो देखते हैं ए एस ए, इसका मतलब होता है एंगल साइड और एंगल। इसका मतलब हो गया दो एंगल और उसके बीच का साइड। जैसे फिर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दो ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखते हैं डी ई एफ, ठीक है। क्या लिख रहा है, एंगल दो बीच का साइड, मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर हो और साइड ए बी बराबर हो डी के, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या, दो एंगल और बीच का साइड होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और बीच का साइड क्या है, ए बी साइड हो गया बराबर डी का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको लिखने का तरीका फिर वैसे है, हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे, ट्रायंगल डी ई एफ के। अब इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर ये दोनों एंगल बराबर दिया रहेगा और अगर एसी साइड बराबर कर देंगे डीएफ के, ठीक है, तो भी ट्रायंगल हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कैसे होता है भी देखते हैं। इसी को हम लोग ए ए एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर हम लोग लिखेंगे ए ए एस भी हम लोग इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में बराबर होता है, कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें अगर दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल खुद ब खुद उसके बराबर हो जाता है तीसरे के, इसीलिए हम लोग इसको ए ए एस भी कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए ए एस कोई अलग से कंडीशन नहीं होता है, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग ए ए एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए ए एस के लिए जो लिखना है हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, दो एंगल अगर बराबर है और कोई साइड अगर ये दोनों साइड में से कोई भी साइड इस दोनों कंडीशन से अगर बराबर हो जाता है तो भी ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कंडीशन तीन देखते हैं, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो जाएगा, जैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन लिखते हैं साइड साइड साइड, ठीक है। साइड 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 को हम लोग एस 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 लिखते हैं, हो गया साइड 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 के। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो ट्रायंगल है फिर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी
डी ई एफ। अगर ए बी बराबर है डी ए का, ए सी बराबर है डी एफ के, और अगर बी सी बराबर है ई एफ के, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? साइड ए बी इक्वल टू डी ई, साइड ए सी इक्वल टू डी एफ, एंड साइड बी सी इक्वल टू ई एफ अगर होता है तो भी ट्रायंगल हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के। इसी सीरीज में इसको भी लिखते हैं, ठीक है? तो लिखने में गलती नहीं करना है। ए बी सी डी ई एफ के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? किस कंडीशन से हुआ? साइड 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 से हुआ, मतलब पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होना चाहिए, और सीरीज वही होना चाहिए, ठीक है? अगर सीरीज वही होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ के बराबर है, ठीक है? सीरीज अगर अलग रहेगा तो उसको अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन हो गया। अब कंडीशन नंबर 4 लिखते हैं। आरएचएस राइट एंगल में आएगा। आरएचएस कंडीशन केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही आ सकता है, दूसरे में आरएचएस नहीं होता है, ठीक है? अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं 4 नंबर, आर एच एस, ठीक है? ये कहां रहेगा? ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, यानी केवल समकोण त्रिभुज में होगा, ठीक है? तो पहले हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे लगा देते हैं डी ई एफ, ठीक है? हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? ये हो गया बी 90 डिग्री, इसका एंगल ई हो गया 90 डिग्री। इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर होना चाहिए। अब हाइपोटेनस कहते हैं किसको? तो हाइपोटेनस के लिए हमने ट्रायंगल का वीडियो पहले बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, उसमें बता दिए हैं कि हाइपोटेनस किसको कहते हैं, या फिर बता देते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा AC और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा DF। तो क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन तो है कि उसका हाइपोटेनस जो है दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर होना चाहिए, तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पहले बोल चुके हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। उसके बाद ए बी अगर डी के बराबर है या BCE कोई एक कंडीशन अगर लागू हो जाता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए बी इक्वल टू डी अगर हो गया, ठीक है, तो भी हमारा ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये अगर AC बराबर है DF के और BC भी अगर EF के बराबर हो जाएगा तो भी हमारा ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है? तो RHS में कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो सकता है बेस भी हमारा बराबर हो जाए कोई एक, लेकिन RHS में ये कंडीशन जरूरी है, हाइपोटेनस जो है दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसको लिखते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो हम लोग अगले वीडियो में कुछ समय के बाद डालते हैं। क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी थोड़ा बड़ा काम करता है, लेकिन इसको बहुत ही जरूरी है पढ़ना, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।